अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनाएंगे जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लज़ीज़ बनती है। और इसका नाम है सब्ज़ी का कासी का फल, और इसको मीठा कद्दू भी कहा जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसी मीठे कद्दू के साथ मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो कासी फल ले लिया था और इसको मैं खूब अच्छा सा धो लिया है यहाँ पर। और ये जो इसके ऊपर जाला होता है ना, ये इसके जो इस तरह की ये होती है नसें, ये हमने हटा देनी है। ये इस तरह हमने छुरी की मदद से हटा देंगे, लेकिन मैंने छिलका इसका नहीं उतारना, क्योंकि छिलके साथ ही हमने इसको पकाना है। क्योंकि छिलके में भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और इसमें कोई कड़वापन नहीं होता। बहुत ही आराम से छिलका गल जाता है, जबकि काटने में काफ़ी हार्ड होता है, सख्त होता है। लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये छिलका गलेगा नहीं, बिल्कुल गल जाएगा। बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और इसका इस तरह आपने कतलियों की तरह काट लेना है। जैसे आलू की हम कतलियाँ बनाते हैं, उसकी मोटाई होती है, बिल्कुल वही आपने यहाँ पर साइज़ रखना है। और ये बहुत जल्दी गल जाती है, सब्ज़ी अपने ही पानी में गल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको सबको जो है इस तरह मैं काट लूँगी। और आप इसको बग़ैर छिलकों की भी बना सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद, लेकिन मैं कहूँगी आप बिल्कुल इसको छिलकों के साथ बनाइए। लेकिन आपने इसको बहुत अच्छा सा धो लेना, उसके बाद फिर आप इसकी इस तरह कटिंग करें। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, इससे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ऑयल ले लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है इस तरह। वो हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर प्याज को ऑयल के साथ थोड़ा अच्छा सा हमने मिक्स करना है। इसके बाद हमने इसमें कुछ भगार के लिए मज़ीद चीज़ें डाली। बहुत ही कम मसाले जाते हैं और यकीन कर बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। बहुत ही लाजवाब और झटपट बनने वाली चीज़। सिर्फ आपकी कटिंग पूरी हो जाए तो ये बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती। यहाँ पर बाकी जो हमारे मसाले, जिसमें है मेथी दाना हाफ़ टी स्पून, साबुत लाल मिर्च 5 अदद ले लिए, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद ले लिए, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दें। और ये प्याज के साथ ही हमने इसको भूनना है इन मसालों को, ताकि इनका खूब अच्छा से एक तड़का सा बन जाए और इनकी खुशबू जायका फ्लेवर निकल कर आ जाए। और साथ ही मैंने जो है टमाटर ले लिए थे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। या फिर आप बारीक स्लाइस कटिंग कर लें या आप पीस लें, जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ ले ली थी, जिन्हें बारीक काट लिया था। हल्दी हाफ़ टी स्पून डाल देंगे, नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पर प्याज जैसी हमारी नरम होती है, तब हम ये तमाम मसाले जो हैं ये हम इस प्याज के अंदर डाल देंगे। तो बस यहाँ प्याज को नरम का इंतज़ार है। जैसी प्याज हमारी नरम होती है तो बाकी मसाले भी हम डाल देंगे। और ये जो कद्दू की सब्ज़ी, ये पेट के लिए बहुत ही लाजवाब है। इसकी तासीर भी ठंडी होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। तो यहाँ पर जो है हमारी प्याज नरम हो चुकी है। तो अब ये तमाम मसाले जो हमने इकट्ठे किए थे वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और इन टमाटरों के साथ इन तमाम मसालों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे ढक के पकने के लिए रख दूँगी, ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर एकदम यकजान हो जाए। तो यहाँ पर कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट दूंगी इसे दम पे पकने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल इसका अलग हो चुका है, टमाटर सब चीज़ें प्याज सब यकजान हो चुके हैं। उसके बाद आपने तमाम सब्ज़ी जो हमने काटी थी, कासी फल आधा किलो है तकरीबन, ये हमने यहाँ पर डाल दी है। और यकीन करें आधा किलो पका के बस मुझे लगा कि ये बहुत ही कम मैंने सब्ज़ी बनाई, क्योंकि इतने मज़े की थी, बहुत ही लाजवाब बनी थी। और ये पकने के बाद थोड़ी सी सिमट भी जाती है। तो यहाँ पर आपने खूब अच्छा से इसे ऊपर नीचे मिक्स करना है, ताकि हर तरफ इसकी हीट लग जाए। उसके बाद फिर आप इसको लगा दें दम पे। 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है, तो हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी गलावट आ चुकी है और मज़ीद इसे हमने कितनी देर और दम पे लगाना है। तो इस तरह आपने ऊपर नीचे कर लेना है इसको। और फिर आप इसको चेक कर लें, चमचे से भी अंदाज़ा हो रहा है कि अभी थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है। तो मज़ीद जो है मैं इसको दम पे लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। हरा धनिया और हरी मिर्चें आप काट लीजिए, हरी मिर्चें भी लाजमी डालिएगा आखिर में हरे धनिए के साथ, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्चों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी ने ऑयल छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छी गल चुकी है और काफ़ी ये सिमट भी चुकी है। तो इसलिए आपने आधा किलो नहीं बल्कि 1 किलो बनानी है। तो यहाँ पर चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और बस इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और बस इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।